हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका कक्षा 4 का हिंदी। और हाँ, आज हम पढ़ेंगे आपका पहला पाठ 1, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। हाँ स्टूडेंट्स, मन के भोले भाले बादल है ना। मतलब ये पाठ जो है ये किसके ऊपर है? ये बादलों के ऊपर है। बादल कहाँ दिखते हैं हमें? आसमान में। आसमान भरा हुआ है बादलों से, सफेद बादल, नीले बादल, काले बादल, है ना। कैसे हैं ये बादल? मन के भोले भाले, माने बिल्कुल भोले भाले, सीधे साधे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। यस स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये हैं हमारे बादल। अलग अलग तरीके के बादल, बहुत अलग अलग तरीके के बादल। तो इस पाठ में जो हमारे रचयिता हैं, ये पाठ जिन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या बताया है? बादलों का चित्रण किया है। बताया है कि बादल कैसे होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। हम पाठ को रीड भी करते जाएंगे और उसका मतलब भी समझते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पाठ, मन के भोले भाले बादल। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, इसका मतलब झब्बर झब्बर बालों वाले माने जिसके बाल बहुत झबरीले, घुंघराले से होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले, माने घुंघराली घुंघराली बालों वाले। गुब्बारे से गालों वाले, माने ऐसे, मतलब जिनके गाल एकदम फूले फूले गुब्बारे से हैं। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। ये देखिए स्टूडेंट्स, झब्बर झब्बर का मतलब घुंघराली घुंघराली बाल। ठीक है, गुब्बारे से गालों वाले माने गुब्बारे जैसे गाल, फूले हुए गाल। गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ। ठीक है, लगे दौड़ने आसमान में। बादल क्या करते हैं? आसमान में दौड़ने लगते हैं। बादल आपने बादलों को चलता हुआ देखा है आसमान में? कभी ध्यान से देखिएगा, जब आप ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? बादल चल रहे हैं। वाकई में स्टूडेंट्स, बादल चलते हैं, देखना कभी आप। ठीक है, तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में। आसमान में दौड़ रहे हैं बादल। उनके बाल कैसे हैं? घुंघराली घुंघराली। और कैसा लग रहा है कि गाल कैसे हैं? गोल गोल गुब्बारे जैसे फूले हुए। ठीक है, झूम झूम कर काले बादल, माने पूरे आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, माने ऐसे झूम झूम कर काले बादल पूरे आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ जोकर सी तोंद फुलाए। कुछ बादल कैसे हैं? जोकर देखा है आपने सर्कस में? जोकर क्या करता है? आपको हंसाने के लिए कभी बड़ी सी तोंद फुलाता है, कभी पिचका देता है ना। तो कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, माने कुछ बादल क्या हैं? जोकर सी तोंद फुलाए। कुछ हाथी सी सूंड उठाए। कुछ बादलों की ऐसी सूंड सी निकल रही है, माने हाथी सी सूंड उठाए। हाथी की सूंड कैसी ऐसी उठती है? ऐसे नीचे जाती है। तो कुछ बादलों की तो तोंद जोकर जैसी फूली हुई है, और कुछ बादल की क्या है? हाथी जैसी सूंड उठी हुई है। ठीक है, कुछ ऊंट सी कुबड़ वाले। देखा है आपने? ऊंट की क्या होती है? जो पीठ होती है ना स्टूडेंट्स, ऊंट की जो पीठ होती है उसमें ऐसा एक हम्प, ऐसी कुबड़ बनी होती है ना। तो कुछ ऊंटों सी कुबड़ वाले। कोई कोई बादल में ऐसी डिजाइन होती है जो लगती है कि ऊंट की कुबड़ निकली है। ठीक है, कुछ परियों सी पंख लगाए, और कुछ बादलों के ऐसे हमको पंख दिख रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि कुछ बादलों के तो पंख हैं परियों जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बादलों को अलग अलग चीजों से रिलेट किया गया है। जैसे बोला गया है कि कुछ बादलों की तोंद जोकर जैसी फूली हुई है, कुछ बादलों की हाथी जैसी सूंड लग रही है, कुछ बादलों की डिजाइन कैसी है? ऊंट की
कुबड़ जैसी, और कुछ बादल हमें परियों की पंख जैसे लग रहे हैं। माने उनके पंख कैसे लग रहे हैं? परियों के पंख जैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। आपस में टकराते रह रहे, मतलब जब वो इधर से उधर पूरे आसमान में दौड़ लगा रहे हैं तो आपस में टकरा भी रहे हैं। ठीक है, शेरों से मतवाले बादल, माने क्या होता है जब शेर दौड़ते हैं, मान लीजिए दो शेर दौड़े और वो एकदम से टकराते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हमारे बादल क्या हैं? शेरों से मतवाले बादल। माने मतवाले बादल मींस अपनी मस्ती में, अब मन मौजी, माने किसी से मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में इधर से उधर जा रहे हैं और टकरा भी रहे हैं। और किसके जैसे हैं बादल? शेरों से मतवाले, माने शेर जैसे अपनी मर्जी के मालिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको कि हमने किन किन चीजों से बादलों को रिलेट किया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ तो लगते हैं तूफानी, माने कुछ बादल कैसे लगते हैं? एकदम तूफानी, माने बहुत खतरनाक। तूफानी माने कोई खतरनाक काम करेंगे। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बादल क्या करते हैं? शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं ना, वैसे ही बादल भी शैतानी करते हैं। कुछ अपने थेलों से चुपके, माने कुछ बादल अपने थेलों से चुपके से झरझर झरझर बरसाते पानी, और कुछ बादल क्या करते हैं? उनके थेलों में से, है ना, थेले मतलब बादल में से क्या करते हैं? चुपके से धीरे से झरझर झरझर पानी बरसाते हैं। ठीक है, नहीं किसी की सुनते, कुछ भी किसी की कुछ नहीं सुनते। मान लीजिए कभी आप सोचते हैं ना आपको घूमने जाना है और आप सोचते हो अरे यार आज तो पानी नहीं गिरना चाहिए, अरे बादल राजा पानी मत गिराओ, लेकिन क्या बादल किसी की सुनते हैं? कभी नहीं सुनते, है ना। चुपके से जब मर्जी होती है झरझर झरझर पानी बरसाने लगते हैं। तो नहीं किसी की सुनते, कुछ भी किसी की नहीं सुनते। ढोलक ढोल बजाते बादल, कभी आपने बादलों की ऐसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज सुनी है? कभी आवाज आती है ऐसे गड़गड़ गड़गड़, बहुत तेज बादल गरजते हैं, है ना, हमें डर भी लगता है, हम बोलते हैं अरे कितनी तेज बादल गरज रहे हैं। तो ढोलक ढोल बजाते बादल, माने बादल तेज तेज ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। जो बादलों का गरजना होता है ना, उसको यहाँ पे ढोलक ढोल बजाना बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, रह रहकर छत पर आ जाते। मान लीजिए कभी हमें लगता है जब हम अपनी छत पे जाते हैं तो हमें लगता है अरे देखो छत पे तो बादल आ गए, माने आसमान बादलों में दिख रहे हैं, और फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। माने कभी हमें बादल बहुत नीचे दिखते हैं और फिर कभी चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी बादल बहुत जिद्दी बन जाते हैं। जिद्दी माने बहुत जिद करना कि नहीं हमें ये चाहिए तो यही चाहिए, ये करना है तो यही करना है। तो कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। माने सोचिए जब बादल अपनी जिद पे आते हैं, जब वो जिद करते हैं तो कितना पानी बरसता है, फिर वो किसी की नहीं सुनते और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ माने क्या होता है? इतना पानी बरसना, इतना पानी बरसना कि सब कुछ बह जाना, उसे कहते हैं बाढ़ आना। तो नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, माने नदियां पानी से लबालब भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है ना। तो जब बादल अपनी जिद पे आते हैं तो वो नदी नालों में बाढ़ लेके आ जाते हैं, है ना। फिर भी लगते बहुत भले हैं, लेकिन इतनी चीजें होने के बाद, इतनी शरारतें होने के बाद, अलग अलग जानवरों जैसे दिखने के बाद, इतनी मस्ती करने के बाद भी लगते कैसे हैं? एकदम भोले से और भाले से, भोले भाले, मन के भोले भाले बादल। और बादल कैसे हैं? अभी भी मन के बहुत भोले भाले, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या देखा आपने इस पाठ में? इस पाठ में हमने देखा कि इस पाठ के जो रचयिता हैं कल्पनाथ सिंह जी। कौन है? कल्पनाथ सिंह जी, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। उन्होंने क्या किया है? बादलों का चित्रण किया है कि बादल कैसे दिखते हैं आसमान में, है ना, झबरीले बालों वाले, फिर गुब्बारे जैसे गालों वाले, है ना, और काले काले बादल आसमान में दौड़ रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं वो? कभी कभी तो वो कैसे दिखते हैं कि ये देखिए
कभी कभी वो दिखते हैं जोकर सी तोंद फुलाए, ठीक है, और कभी कभी हाथी सी सूंड उठाए, कभी कभी ऊंट सी कुबड़ वाले, ठीक है, कुछ कभी कभी तो उनके ऐसा लगता है परियों जैसे पंख लगे हैं, और आपस में टकराते हैं कैसे, शेरों जैसे, मतवाले शेरों जैसे, शैतानियां भी करते हैं। कुछ बादल छुपके से पानी भी बरसा देते हैं और तेज तेज गरजते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ बादल छुपके से हमारी छत पे आते हैं और फिर चुपके से उड़ जाते हैं, राइट। और कभी कभी तो बादल बहुत जिद्दी बनते हैं और नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं, लेकिन फिर भी बादल कैसे हैं, मन के भोले भाले, ठीक है। तो ये बताया है हमारे इस पाठ के रचयिता ने, श्री कल्पनाथ सिंह जी ने। तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आया। ये हमारा पाठ है मन के भोले भाले बादल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको पूरे हर एक शब्द पर उंगली रख रख के आपको रीडिंग करनी है, और उसके बाद आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, आपको जो मतलब समझ में आया वो आप अपनी भाषा में लिख के देखेंगे कि आपको इस पाठ का मतलब क्या समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी लगे आप मैम का वीडियो ओपन करिए और इसका मतलब समझिए और लिखने की कोशिश करिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप गूगल करेंगे, गूगल पे वेबसाइट डालेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है उसके बाद आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, माने स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पहला पार्ट कक्षा 4 का मन के भोले भाले बादल। अच्छे से रीडिंग करिए, अच्छे से समझिए। आने वाली वीडियो में हम आपकी इस पार्ट की पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।